जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज यहाँ पे हम लोग जुलाई 2022 के बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एक सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पे पिछले एक वर्ष के बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का मंथ वाइज डिस्कस मैं आपके साथ करता हूँ। इसी सीरीज के तहत आज हम लोग जुलाई 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑपरेशन शेडो बेसिकली सीआरपीएफ कोबरा बटालियन जो सीआरपीएफ का ही एक पार्ट है, उसी के द्वारा मुंगेर के खपरा पहाड़ी इलाके में इसकी शुरुआत किया गया है और बेसिकली माओवादी घटना को रोकने के लिए इसकी शुरुआत किया गया। तो ऑपरेशन शेडो किससे संबंधित है? माओवादी घटना को रोकने के लिए, नक्सली घटना को रोकने के लिए कोबरा बटालियन सीआरपीएफ ने इसकी शुरुआत किया। दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाकर के विजडम एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पे चेन्नई में बिहार की जैव विविधता की प्रशंसा की गई है। और प्रशंसा किसकी किया गया है? तो बिहार हेरिटेज ट्री ऐप की प्रशंसा किया गया। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्मरण रखिएगा, इसको याद रखिएगा। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम बन रहा है पूर्णिया जिले में। और पहला डॉपलर रडार सिस्टम कहां पे है? तो ये पटना में है और दूसरा का निर्माण हो रहा है पूर्णिया में। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के दौरान मैंने किया था। 200 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण हो रहा है। और ये कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है बेसिकली बांका जिले में 75 मेगावाट का और जमुई जिले में 125 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण हो रहा है। और इसका निर्माण कौन कर रही है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। तो ये सब पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दो जगह बेसिकली बन रहा है। एक फुलवरिया बांध नवादा में बन रहा है और एक दुर्गावती बांध कैमूर जिला में बन रहा है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुलवरिया बांध कहाँ पे है? तो ये नवादा जिले में है। और दुर्गावती बांध कहाँ पे है? कैमूर जिले में है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। पुनाई चक पार्क पटना में है और यहाँ पे एक औषधीय पार्क विकसित किया जा रहा है। औषधीय पार्क, औषधि वहां पे होगा बेसिकली। आईईडी मॉडल रूम, अगर आप डीएसपी बनते हैं तो आपका प्रशिक्षण होगा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में। जो दरोगा के बच्चे हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में। और वहीं पे बिहार का पहला आईईडी मॉडल रूम डेवलप किया गया है, जो बेसिकली आतंकवाद निरोधी दस्ते को प्रशिक्षण देने का काम करेगी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का उद्घाटन बेसिकली पटना में किया गया है। और कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र पहला ग्रीन सेज है। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्वर्ण भंडार काफी चर्चा में रहा है। देश के कुल स्वर्ण का, जितना भी देश में कुल स्वर्ण भंडार है, उसका 44% भाग जो खोजा गया है वो अकेले जमुई जिला में खोजा गया। बिहार के जमुई जिला में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है, जो देश की कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। तो ये काफी चर्चा में रहा था। अगेन ये सब जो न्यूज है ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पीटी पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जाति आधारित जनगणना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों जगह क्वेश्चन पूछा गया था, इससे फिर पूछा जा सकता है। दोस्तों, जनगणना जो होता है ये
केंद्र सूची का पार्ट है, ये संघ सूची का पार्ट है, ये राज्य सूची का पार्ट नहीं है। इसलिए जो बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी, ये शब्द अपने आप में कहना गलत है। जाति आधारित जनगणना नहीं होगी बिहार में, जाति आधारित गणना हो सकती है, जाति आधारित सर्वे हो सकती है, जाति आधारित जनगणना नहीं हो सकती, क्योंकि जनगणना संघ सूची का पार्ट है। तो एग्जैक्टली अगर बिहार में जाति आधारित जनगणना होती भी है तो उसका नाम जाति आधारित जनगणना ना होकर के जाति आधारित गणना हो सकती है या जाति आधारित सर्वे हो सकती है। क्यों? क्योंकि जनगणना केंद्र सूची का पार्ट है, राज्य सूची का पार्ट नहीं है। अब अंतिम बार जो है 1931 में 1931 में जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया था, भारत सरकार के द्वारा कराया गया था। उस समय में अंग्रेज थे, उन्होंने ही इसे कराया था। 2011 में भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई है, लेकिन सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें कई सारी खामी है, इसलिए केंद्र सरकार इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। बिहार सरकार ने लगातार मांग किया है कि हमें कास्ट सेंसस दीजिए, जो 2011 में आप करवाए हैं वो जनगणना हमें दीजिए। केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें काफ़ी त्रुटिपूर्ण है, इसलिए हम इसे आपको नहीं दे सकते हैं। अंत में बिहार सरकार ने डिसीजन लिया कि वो इसे खुद कराएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो रिपोर्ट होता है, जो बेरोजगारी दर है, ये सब मेंस में आप लिख सकते हैं। पीटी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका डाटा फ्लक्चुएट करते रहता है। अगेन ये भी डाटा मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि बिहार में 73.6%, 73.6% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। ये मेंस जब आप लिखेंगे ना तो वहां पे कोट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बाढ़ की समस्या जब आप लिखेंगे तो उसमें इसको कोट किया जा सकता है। पाटलिपुत्रा शहर के लिए जीपीआर सर्वेक्षण शुरू हुआ। जीपीआर मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे, राइट। तो यहां पे पाटलिपुत्रा शहर में कहां पे क्या था, आज से 2500 वर्ष पहले जो ये पाटलिपुत्रा शहर था वहां पे क्या था, इसी के लिए बेसिकली ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे की शुरुआत किया गया। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 53 और अभी तक इसमें 27 न्यायाधीश थे। अब इसकी संख्या बढ़ करके 35 हो गई है। तो अभी टोटल इसकी 35 न्यायाधीश हो गए हैं। बाद में 2 और न्यायाधीश जुड़े इसी महीने में लास्ट में, तो अब टोटल 37 न्यायाधीश हो गए हैं, लेकिन कुल संख्या 53 है। अब इसकी संख्या टोटल 37 हो चुकी है। 37 न्यायाधीश वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में काम करते हैं और न्यायमूर्ति संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार की मिठाइयों के लिए जीआई टैग, बेसिकली जो खुरमा है भोजपुर जिला का है, तिलकुट गया जिले के हैं और बालूशाही है सीतामढ़ी जिला का। इन तीनों के लिए जीआई टैग की पहल सरकार कर रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नाम याद रखिएगा। खुरमा भोजपुर में है, तिलकुट गया में है और बालूशाही सीतामढ़ी में है। इसके लिए सरकार पहल कर रही है कि इसे जीआई टैग प्रदान किया जा सके। वेंगसान के अनुसार बिहार का इतिहास, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि वेंगसान जो भारत आए थे वो 630 से लेकर के 642 ईस्वी के बीच में वो भारत में थे। तो कई बार डायरेक्टली आपसे ईयर पूछा जा सकता है कि वेंगसान ने भारत की यात्रा कब किया था, तो 630 से 642 ईस्वी के दौरान, और इसमें एक लंबा समय उन्होंने बिहार में व्यतीत किया था। राज्यसभा में बिहार के सांसद 5 सांसद बेसिकली राज्यसभा के लिए चुने गए हैं बिहार से। 5 का नाम देख लीजिए। सतीश चंद्र दुबे जी हैं, ये भाजपा से हैं। शंभू शरण पटेल जी हैं, भाजपा से हैं। मीसा भारती जी हैं, ये राजद से हैं। फयाज अहमद जी हैं, ये राजद से हैं। और खीरू महतो हैं जदयू से। तो ये 5 सांसद चुने गए हैं राज्यसभा के लिए, ये बिहार से चुने गए हैं। बिहार में आम उत्पादन, एक पॉइंट जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि आम उत्पादन में बिहार का 4था नंबर है देश भर में।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या टोटल 37 हो गई है। अब स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, यानी टोटल पद जो है वो 53 है, लेकिन न्यायाधीश की संख्या अब 37 हो गई है। न्यूनतम मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी किया गया है और न्यूनतम मजदूरी अब प्रति दिन जो है 366 रुपये किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी कितना किया गया है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो ये किया गया है 366 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, ये काफी चर्चा में था। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने 5 जून 2022 को यानी पर्यावरण दिवस के अवसर पे बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ पे है? रक्सौल में है। रक्सौल कहाँ पे है? मोतिहारी में है, यानी पूर्वी चंपारण में है। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का उद्घाटन, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने 7 जून 2022 को जो गांधी सेतु है, जो पटना से कनेक्ट करता है आपको हाजीपुर को, उसको पुनर्निर्मित किया है और ये देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है अब, राइट। तो देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज कौन बन गया है? ये गांधी सेतु बन गया है। और गांधी सेतु को फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया, काफ़ी समय से रीस्ट्रक्चर हो रहा था और इसको फाइनली रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है और अब गांधी सेतु के दोनों लेन अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि गांधी सेतु बेसिकली NH30 जो पटना में है और NH19 जो हाजीपुर में है, इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। NH30 पटना जिले और NH19 जो हाजीपुर जिले हैं, इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। हाजीपुर जिला नहीं है, मुख्यालय है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली बेसिकली 112 है। अब जैसे पुलिस को हम लोग 100 नंबर पे कॉल करते थे, या आग लगता था तब कॉल करते थे, एम्बुलेंस को 108 के लिए कॉल करते थे, इन सब के जगह एक यूनिफाइड नंबर आ गया है 112। यानी पुलिस को आपको कॉल करना है, आग को कॉल करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है, कोई दुर्घटना हुई तब कॉल करना है, तो आप 112 से कॉल कर सकते हैं। 112 नंबर डाल करके सीधे आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। यानी अब पुलिस के लिए आपको अलग कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आग लगने पे अलग कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप 112 नंबर डायल करके कॉल कर सकते हैं। विजन दस्तावेज 2047 विजन दस्तावेज बेसिकली बिहार सरकार ने बिहार पुलिस राज्य में भविष्य की पुलिसिंग की खाका तैयार करने के लिए किया गया। बिहार में मॉडल पुलिस को इंप्रूव करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। बाढ़ प्रवणता क्षेत्र, जो शीर्ष बाढ़ प्रवणता क्षेत्र है, यानी बाढ़ इंटेंसिफाइड क्षेत्र है, जहां पे सबसे अधिक बाढ़ की संभावना है, वो है समस्तीपुर। सेकंड नंबर में पटना है, थर्ड नंबर में देहरी है, चौथे नंबर पे बीरपुर है और पांचवें नंबर पे कटिहार है। तो ये सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाढ़ प्रवणता क्षेत्र सबसे अधिक कहां पे है, तो वो समस्तीपुर में है। राष्ट्रपति का चुनाव काफी चर्चा में रहा था फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के चुनाव से आपको पॉलिटी में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी काफी चर्चा में था, तो इसको क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, या ये टॉपिक आप लोग लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ लीजिएगा, या जहां से आपने पढ़ा था वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक के द्वारा मत दिया जाता है। जो विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो मत डालते हैं। सबसे अधिक जिस विधानसभा का मत मूल्य है वो यूपी है, और सबसे कम जो मत मूल्य है आई थिंक सिक्किम का सबसे कम मत मूल्य है। यहाँ पे जो बिहार के एक विधायक का मत मूल्य है वो 173 है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, स्मरण में रखिएगा कि बिहार के एक विधायक का मत मूल्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं उसका है 173। सूफी महोत्सव बेसिकली मनेर में इसका उद्घाटन किया गया है, मनेर शरीफ में इसका उद्घाटन किया गया। स्मार्ट ड्रोन,
ये काफ़ी चर्चा में है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो शराब का संदिग्ध जगह है जहाँ पे शराब का निर्माण हो रहा है उसकी ड्रोन से निगरानी हो रही थी, और ड्रोन से निगरानी के दौरान एक व्यक्ति जो कंट्रोल कक्ष में रहता था ड्रोन को चेक करता था कि कहाँ पे शराब मिल रहा नहीं मिल रहा। अब क्या किया गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, यानी अगर कोई शराब जहाँ पे निर्माण हो रहा है या शराब के ठिकाना कहीं पे दिख रहा है तो ड्रोन जो आसमान में उड़ रहा है वो अपने आप इंटीमेट कर देगा, अपने आप मैसेज भेज देगा, अलर्ट भेज देगा मुख्यालय को कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे शराब के निर्माण की पद्धति दिख रही है या यहाँ पे शराब के निर्माण हो रही है। तो इसी को कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ड्रोन टेक्नोलॉजी में इसी रूप में हो रहा है। बिहार की खादी और हस्तशिल्प के लिए वैश्विक बाजार, बेसिकली फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने समझौता किया है कि बिहार में जो भी खादी होगा या हस्तशिल्प होगा उसको विश्व बाजार तक ये निर्यात करेंगे, भेजेंगे। और इसके लिए बेसिकली उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान जो पटना जिला में अवस्थित है एक ई कॉमर्स पोर्टल भी तैयार कर रहा है जहां पे 250 से अधिक उत्पाद वो अपलोड किए जाएंगे। ट्रैफिक पार्क, हर जिले में एक अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने का सरकार ने फैसला लिया और बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में निर्माण हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में निर्माण हो रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन, 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को +2 लेवल तक अपग्रेड किया जा रहेगा। लड्डू की बिक्री में रिकॉर्ड, पटना के महावीर मंदिर में नवोद्यम के रिकॉर्ड बिक्री किया गया है। मंदिर के इतिहास में पहली बार एक महीने में 1 लाख किलो नवोद्यम बिका है। तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि एक महीने में 1 लाख किलो लड्डू बिका है, वो पटना के महावीर मंदिर में बिका है। सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट, बेसिकली सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट वगैरह पे नजर रखने के लिए सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया। मखाना क्लस्टर, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि दरभंगा में मखाना क्लस्टर का निर्माण होगा, और वैसे में मखाना काफ़ी चर्चा में था। दरभंगा जिले के या मधुबनी का, चूंकि उसी क्षेत्र में मखाना होता है, उस मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसलिए मखाना काफ़ी चर्चा में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सरकार ने एक नीति लाई थी, लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी, ये सरकार पॉलिसी लाई थी। तो ये पॉलिसी सरकार ने मंजूरी कब दिया था? 26 मई 2022 को सरकार ने इसकी मंजूरी दिया था, और 8 मई 2022 को ये लॉन्च किया गया था, लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी, वस्त्र और चमड़ा नीति 2022। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। तो इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार बेसिकली बिजली सब्सिडी पे 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान देगी। रोजगार अनुदान, यानी जो कर्मी वहां पे रखेंगे, मान लीजिए कोई कपड़ा मिल लगा रहा है, तो वहां पे जितने कार्मिक रखेंगे उस कार्मिक की सैलरी 20,000 रुपया मान लीजिए वो देंगे, तो उसमें 3 से 5,000 रुपये तक का अनुदान बिहार सरकार देगी। इसी तरह से माल ढुलाई पे 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुदान बिहार सरकार देगी। पेटेंट करवाने पे 10 लाख रुपये तक का सहायता बिहार सरकार करेगी। और मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री बिल्कुल लगा रहा है, तो उस फैक्ट्री में जो मशीन का कॉस्ट आएगा उसका 15% सब्सिडी अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का देगी। यानी उसका जो मशीन का कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट का 15% सब्सिडी देगी, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक ये दे सकती है। मान लीजिए मशीन का कॉस्ट अगर आया 100 करोड़ रुपया, मशीन का कॉस्ट मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है, तो ऐसे कंडीशन में सब्सिडी कितना बनता है? तो ये बनता है 15 करोड़ रुपया। तो सरकार 15 करोड़ नहीं देकर के 10 करोड़ तक मैक्सिमम मदद करेगी, राइट। लेकिन अगर कम कॉस्ट आएगा तो पूरा का पूरा पैसा 15% तक वो अनुदान दे देगी।
कैबिनेट का जो मीटिंग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कैबिनेट मीटिंग पे आप लोगों की नज़र हमेशा बनी रहनी चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में जो कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया उसमें एक इंपॉर्टेंट निर्णय है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। कोसी नदी तो आप सभी लोग जानते हैं और मेची नदी बेसिकली महानंदा की एक सहायक नदी है और मेची नदी बेसिकली सीमांचल का जो क्षेत्र है जिसमें 4 जिला है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। यहाँ पे जो पानी की समस्या है उस समस्या का समाधान करने और कोसी का जो क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है उस बाढ़ का समाधान करने के लिए कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना आवश्यक है, ताकि कोसी के क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का समाधान हो सके और सीमांचल के क्षेत्र में पीने के पानी का समाधान किया जा सके। और इसके लिए सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए 2.78 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। डीपीआर क्या होता है? डीपीआर होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है कि एक प्रोजेक्ट बनाइए कि कहां से कैसे कैसे लिंक किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि बिहार में ई स्टोरेज की सुविधा दिया गया है और इस तरह से गोदाम पे स्वचालित जो गतिविधि है, पूरी तरह से ऑनलाइन गोदाम की जो व्यवस्था है ये करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। तो ऐसा जो भी न्यूज जहां पे बिहार देश का पहला राज्य बन गया है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई स्टोरेज को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। ई श्रम पोर्टल काफी चर्चा में था। ई श्रम पोर्टल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ई श्रम पोर्टल को में रजिस्टर्ड करने वाला, बेसिकली ई श्रम पोर्टल क्या है? तो ई श्रम पोर्टल है कि जो श्रमिक हमारे बाहर जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसका डाटा सरकार के पास नहीं है, तो वो रजिस्टर्ड करने के लिए ई श्रम पोर्टल लाया गया। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना के समय में लाखों मजदूर किस तरह से अपने घर के लिए रिटर्न हो रहे थे। सरकार उनकी मदद करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी क्योंकि सरकार के पास उसका डाटा नहीं था, उसके बैंक अकाउंट नहीं था, कोई डिटेल नहीं था। तो इसलिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल लाया है ताकि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं, उनका डाटा सरकार के पास हो। तो ये डाटा रजिस्टर्ड करने में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के जो हमारे मजदूर भाई हैं उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। सेकेंड नंबर पे बिहार का स्थान आता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सबसे अधिक जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक है वो उत्तर प्रदेश से हैं और दूसरे नंबर पे बिहार से हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया है। तो बिहार ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के मामले में, पंजीकरण के मामले में सेकेंड नंबर पे है देश में। गंगा जल आपूर्ति योजना, कल भी हमने चर्चा किया था। गंगा जल आपूर्ति योजना के माध्यम से बेसिकली गंगा के पानी को जो हमारे दक्षिण बिहार है, दक्षिण बिहार जो ऊंचा जगह, चूंकि पहाड़ी एरिया है वहाँ पे, तो गंगा के पानी को पहाड़ी एरिया तक पहुँचाने की योजना है गंगा जल आपूर्ति योजना, जहाँ पे बेसिकली 4 जगह है, राजगीर, नवादा, गया और बुद्ध गया। यहाँ पे पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। ये लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन में कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा। गया, बुद्ध गया, नवादा और राजगीर, बीपीएससी ने इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा हुआ है एक एग्जाम में। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत 4 जगह को लोकेट किया जा रहा है, 4 जगह को जोड़ा जा रहा है, राजगीर, नवादा, गया और बुद्ध गया। मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये काफी चर्चा में है। चनपटिया मॉडल जो पश्चिमी चंपारण का एक जगह है, एक ब्लॉक है, वहाँ पे जो श्रमिक लौटे थे कोरोना के दौरान, जो श्रमिक लौटे थे वहाँ पे उन्होंने टेक्सटाइल का उत्पादन करना शुरू किया, वस्त्र का उत्पादन शुरू किया और उसी मॉडल को कहा गया चनपटिया मॉडल। चनपटिया मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में हो रही कि किस तरह से बिहार के श्रमिक अपने गांव में लौट करके एक तरह से टेक्सटाइल वहाँ पे डेवलप करते हैं और उस टेक्सटाइल की मांग जो है विदेश में होने लगती है। चनपटिया मॉडल के तहत बने जो टेक्सटाइल हैं, जो वस्त्र हैं, उसकी मांग दक्षिण कोरिया में हो रही है, जापान में हो रही है। तो इसीलिए सरकार जो है, केंद्र सरकार ने बजट को अगर आप पढ़िएगा तो एक परियोजना सरकार लाई थी, प्रधानमंत्री मित्र योजना।
इसके तहत देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क इंडिया में स्थापित होगी और उसमें एक चंपारण में बनेगा, ये चर्चा हो रही है। राजगीर में, नालंदा जिले के राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो रहा है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं, हर एक न्यूज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1090 है और देश में लिंगानुपात कितना है, 1020 है। तो देश में 1020 लिंगानुपात के कंपेयर में बिहार में लिंगानुपात 1090 है। उत्तरी कोयल नदी पे बीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है। ये बेसिकली बिहार और झारखंड के बीच में एक नदी है और ये रांची पठार से उत्पन्न होती है और बेसिकली सोन की एक सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी। अगर मछली उत्पादन में बिहार के स्थान को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप नीति लाई थी, उसमें मछली के उत्पादन को सरकार ने तरजीह दिया था और इसी का ये असर है कि बिहार मछली उत्पादन में देश में 4थे स्थान पे आ चुका है। स्मार्ट प्रीपेड भी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में अब स्मार्ट प्रीपेड लगाया जा रहा है, हर जगह लगाया जा रहा है। तो ये भी एक बार आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी होना चाहिए। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2022 में बिहार सरकार का टारगेट है कि 1 लाख छात्रों को ऋण दिया जाए, यानी लोन दिया जाए। अगेन कैबिनेट मीटिंग को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग हो उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कैबिनेट मीटिंग से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है। केंद्र सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग होती है उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और बिहार सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग होती है उससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 67 बीपीएससी का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पे है, राइट। ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये गया जिले में है। 4 जिला का ऑप्शन था, आपको उसका आंसर देना था। जिन्होंने 67 बीपीएससी का एग्जाम दिया है उन्हें याद होगा ये क्वेश्चन। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये गया जिले में है। और ब्रह्म योगी पहाड़ी कहाँ पे है, ये गया जिले में है। अब क्वेश्चन इसमें क्यों पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे का निर्माण की जो है स्वीकृति कैबिनेट मीटिंग में दिया गया है, इसलिए बीपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पे है। बीपीएससी फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्म योनी पहाड़ी कहाँ पे है। इसी तरह से कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो बन रहा है कैमूर जिले में दुर्गावती डैम पे, तो वो सब लोकेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से 10,000 3 पहिया साइकिल जो है जो दिव्यांग लोग हैं उनको दिया जाएगा। अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष का ये पहला अनुपूरक बजट है। चालू वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 का ये पहला अनुपूरक बजट है और ये अनुपूरक बजट है बेसिकली 43,995.23 करोड़ का। अनुपूरक बजट क्या होता है कि अगर सरकार को किसी मद में पैसे की कमी घट जाती है, देखिए बजट जो पेश होता है, बजट में मान लीजिए स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया,
मान लेते हैं बजट फरवरी में पेश किया जाता है, इसमें 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, लेकिन बाद में सरकार को आवश्यकता होती कि नहीं 20,000 करोड़ नहीं, हमें 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी स्वास्थ्य में। तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि ये 30,000 करोड़ जो रिमेनिंग बच जाएगा, इतना का अनुपूरक बजट सरकार पेश करता है। यानी जब सरकार को बीच में पैसा की आवश्यकता घट जाती है तो ऐसी कंडीशन में सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है उस पर्टिकुलर मंत्रालय के लिए या उस पर्टिकुलर योजना के लिए। तो 43,995.23 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। जातिगत जनगणना की जो हमने बात किया था, इसके लिए सरकार ने आकस्मिक निधि के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल से लक्ष्मीकांत में। तो आकस्मिक निधि से सरकार ने 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया है और इसी 500 करोड़ के माध्यम से फरवरी 2023 तक जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। जातिगत सर्वेक्षण बोलूंगा तो सही रहेगा, जातिगत जनगणना सही शब्द नहीं है, जातिगत सर्वेक्षण सरकार करवाएगी। 9 मई को पटना में राजकीय समारोह के रूप में महाराणा प्रताप जयंती मनाने का घोषणा किया गया, स्वीकृति किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आपको महाराणा प्रताप जयंती कब मनाया जाएगा, तो ये 9 मई को मनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति भी कैबिनेट मीटिंग में किया गया। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 अब आ चुका है। इससे पहले हमारे पास बिहार स्टार्टअप नीति 2017 था। तो 17 के बाद 5 साल के बाद 2022 बिहार स्टार्टअप नीति आ चुका है, जो 5 साल के लिए लागू होगा, यानी 2027 तक ये लागू रहेगा। तो याद रखिएगा, अब हमारे पास बिहार स्टार्टअप नीति 2017 के बाद 2022 आ चुका है, जो 2027 तक लागू रहेगा। पटना में 3 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, एक बांकीपुर में बनाया जाएगा, एक पाटलिपुत्रा होटल जो अशोक होटल है, पाटलिपुत्रा अशोक होटल इनकम टैक्स गोलंबर के पास, वहां बनाया जाएगा, और तीसरा है सुल्तान पैलेस, इसे बनाया जाएगा। राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप 2022 का पटना में आयोजन किया गया है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना के कंकड़बाग में है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। महिला टीम की जो विजेता है वो है बिहार और उप विजेता जो है वो है पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि महिला टीम की विजेता बिहार है, इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप 2022 में महिला टीम की विजेता कौन है, बिहार है, और पुरुष टीम के जो विजेता है वो है हरियाणा। राइट, पुरुष विजेता कौन है, हरियाणा, महिला विजेता है बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका बेसिकली आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है, और उसमें बिहार से एकमात्र स्वर्ण जीतने वाले जो विजेता है उसका नाम है भोला कुमार, जो जहानाबाद जिले का है, जिन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण जीता है। तो बिहार से एकमात्र स्वर्ण जीतने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वो है भोला कुमार, जो जहानाबाद जिले के हैं। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन 4 साल के लिए इसकी सीमा बढ़ा दिया गया है, अब ये 2027 तक चलेगा। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो जुलाई 2022 के बीपीएससी के लिए 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, उसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर लिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे एक बार इसे पढ़ भी लीजिएगा। मुझे लगता है क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।